Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 11th, subject political science, and topic is State High Courts, Organization and Jurisdiction. So, the Indian Constitution provides for an integrated judicial system. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है फॉर इंटीग्रेटेड जुडिशल कमीशन, यानी वहदत बनाना, वहदत इंटीग्रेटेड जुडिशल कमीशन, जुडिशल सिस्टम। तो एक में जुडिशल सिस्टम उन्होंने बनाया है इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एड द एपेक्स इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया whose decisions are applicable all over the country। जो एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत जो वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो पूरी कंट्री पर लागू होते हैं। इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की जो भी स्टेट है, देयर इज हाई कोर्ट। यानी सबसे पहले जो एपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो कानून है वो कंट्री के किसी भी हिस्से में लागू होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में हाई कोर्ट भी है। इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज ए हाई कोर्ट। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है विच एक्सरसाइजेस पावर्स विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट, जो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करता है विद इन द टेरिटोरियल में इलाकाई ज्यूरिसडिक्शन, अदालती अख्तियार। यानी अदालती अख्तियार वो होता है, वो अपने अदालती अख्तियार को अपनी ज्यूरिसडिक्शन, अपनी जो ये टेरिटोरियल होते हैं, इलाका होता है, उसमें उनको इस्तेमाल करता है। एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। इस वक्त इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है। कंपोजिशन गेस होते हैं। A high court consists of a chief justice and other such judges as president may from time to time determine। तो जो हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और इसके जजेस होते हैं। एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन, जो प्रेसिडेंट होता है वो डिटरमाइन करता है, तयन करता है, फैसला करता है टाइम टू टाइम कितने इसमें जजेस होने चाहिए। सिंस देयर इज नो फिक्स्ड फिगर, लेकिन इसके लिए कोई फिक्स्ड फिगर नहीं है। देयर नंबर्स वेरी फ्रॉम स्टेट। इनके जो नंबर्स है जजेस के, तादाद जो है वो एक स्टेट में एक तादाद होती है और दूसरी स्टेट में दूसरा तादाद होता है। ये वेरी होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक। अपॉइंटमेंट किस तरह होती है इनकी? द जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो जजेस जो होते हैं स्टेट हाई कोर्ट के, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इन कंसल्टेशन किसके साथ होती है? इन कंसल्टेशन चीफ जस्टिस के साथ वो कंसल्टेशन ऑफ इंडिया, उसके साथ कंसल्टेशन करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ वो कंसल्टेशन करता है। द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। जब जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, तो किसके साथ वो कंसल्टेशन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, द गवर्नर ऑफ द कंसर्न, और गवर्नर जो होता है स्टेट का, एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। और जो कंसर्न जो होती है कंसर्न यानी मशवरा लेता है किससे? जज वो किससे मशवरा लेता है? अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस से वो मशवरा लेता है। द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट भी होता है एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, यानी चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का और जो कंसर्न गवर्नर होता है तो वो भी मौजूद होते हैं। गवर्नर इस कंसर्न, उसको भी कंसर्न किया जाता है और किसको कंसर्न दिया जाता है? और जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होता है। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, जब कभी भी अपॉइंटमेंट होती है किसकी? चीफ जस्टिस की ऑफ हाई कोर्ट का जब चीफ जस्टिस इसकी अपॉइंटमेंट जब होती है, द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट, जो प्रेसिडेंट जो होता है वो कंसल्ट करता है किसके साथ? कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। और क्या करते हैं? जो ये अब ये जब कभी कभी क्या होता है, जब चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होती है तो क्या करता है?
जो उसके साथ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करता है। ऑफ इंडिया के साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कोर्ट में उसको कंसल्ट करते हैं। एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट इज कंसर्न, और जो गवर्नर उस स्टेट का होता है उसको भी कंसर्न किया जाता है। क्वालिफिकेशंस फॉर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, जब किसी वक्त हमें चीफ जस्टिस उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जब अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, ही शुड बी सिटीजन इंडिया, वो क्या होना चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही शुड हैव सर्व्ड एज ए जज फॉर लोअर कोर्ट्स फॉर 5 years, यानी उसने 5 साल तक एज ए जज काम किया हो लोअर कोर्ट्स में, उसने 5 साल तक काम किया, एज ए जज काम किया हो। ये इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी क्या है क्वालिफिकेशन फॉर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही शुड हैव सर्व्ड एज ए जज, उसने जज किया हो ऑफ लोअर कोर्ट फॉर 5 years, 5 साल के लिए उसने लोअर कोर्ट्स में काम किया हो। और या क्या होना चाहिए, ही शुड हैव बीन एडवोकेट, या तो एडवोकेट होना चाहिए ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, या तो वो 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए किसका, हाई कोर्ट का। इसके बाद ओथ है द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, जो चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस जो होते हैं स्टेट के, ऑफ द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट के और एडमिनिस्ट्रेट ओथ ऑफ ऑफिस, तो उनको क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उनको कानून नाफिज करना, एडमिनिस्ट्रेट का ओथ हो गया हलफ लेना। तो वो क्या करना, वो हलफ लेते हैं कि हम कानून को नाफिज करेंगे ओथ ऑफ ऑफिस बाय गवर्नर जो होता है, गवर्नर को ये ओथ जो ओथ सेरेमनी होती है उसमें कौन उस ऑफिस गवर्नर उनको हलफ, जब उसको अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस को, तो उसको हलफ जो उठाने में गवर्नर का रोल होता है, गवर्नर उसको हलफ करता है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। जो इस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर होता है वो चीफ जस्टिस को क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेड ओथ ऑफ ऑफिस, उसको हलफ दिलाता है कि वो एक चीफ जस्टिस उस स्टेट का बन जाता है। सैलरीज एंड अलाउंस, इसकी सैलरीज क्या होती है और इसके अलाउंसेस क्या होते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गेट्स सैलरी ऑफ 2.50 लाख, जो चीफ जस्टिस होता है स्टेट का वो सैलरी कितनी हासिल करता है, वो सैलरी करता है 2.50 लाख। while other judges get a salary of 2.25 लाख, और दूसरे जो जज होते हैं वो कितनी सैलरी लेते हैं, वो सैलरी लेते हैं 2.25 लाख लेते हैं पर मंथ लेते हैं। इन एडिशन दे गेट, इसके अलावा क्या, दे गेट सर्टेन अदर अलाउंसेस एंड फैसिलिटी, इसके अलावा क्या वो सी फैसिलिटीज और अलाउंसेस को हासिल करते हैं। इसके लिए अब इसकी म्याद कितनी होती है। A judge shall hold office till he attains the age of 62 years. एक जज ऑफिस में होल्ड कर सकता है तो कब तक, अटेन्स द एज ऑफ 62 years, यानी जब उसकी उम्र 62 years तक वो अपने जो फराइज होते हैं एज ए जज को अंजाम देता है। However, he may be resign, कभी कभी वो रिजाइन भी कर सकता है ऑफिसर, कभी कभी वो रिजाइन करता है एड्रेसेड टू द प्रेसिडेंट, और वो एड्रेस करता है किसको, प्रेसिडेंट को। जब कभी वो इसकी जो एज होती है, उसका जो म्याद होता है जज का वो 62 years एज होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कोई जज पहले रिजाइन करता है तो वो अपना रिजाइन किसको एड्रेस करता है, तो द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को अपना एड्रेस, अपना जो ये रिजाइन जो है एड्रेस किसको, प्रेसिडेंट को एड्रेस करता है। ट्रांसफर एज जज, जब ट्रांसफर होती है जज की, जब ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ ए जज, जब ट्रांसफर होती है ऑफ ए जज, ट्रांसफर ऑफ ए जज या ट्रांसफर द प्रेसिडेंट may आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब जो प्रेसिडेंट होता है वो कंसल्टेशन करता है किसके साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ वो मशवरा करता है
consultation with the Chief Justice of India के साथ ट्रांसफर है जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, तो ट्रांसफर करता है एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक। एंड इन सच केस, और इन केस में क्या होता है, इन सच केस ऑफ ट्रांसफर, जब वो ट्रांसफर देता है जज शैल रिसीव, जज रिसीव करता है, क्या करता है, इन एडिशन टू हिज सैलरीज, अपनी सैलरी से जायद कंपनसेटरी अलाउंस हासिल करता है, एज डिटरमाइंड बाय द जिसको पार्लियामेंट में डिटरमाइन किया हो बाय द लॉ, जो बाय द लॉ हो गया, जो मकानी इंतजामिया ने डिटरमाइन किया है, वो सैलरीज के अलावा ये अलाउंसेस हासिल कर सकता है। तो टुडेज लेसन फॉर ना क्लास 11th स्टेट हाई कोर्ट जो था इज कंप्लीटेड। थैंक यू। अस्सलाम।